नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका क्लास 24 RS के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो सबसे पहले जो आपने शनिवार को टेस्ट दिया है उसके सॉल्यूशंस के लेकर ये क्लास बनाई गई है। ठीक है, तो इसमें आप कोशिश करना कि जो आपकी गलती हुई है उनको रेक्टिफाई करने की कोशिश करना और ये देखना कि भाई मेरा थॉट प्रोसेस क्या था और वो क्वेश्चन की डिमांड क्या थी जो अपन को सोचना था। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं उस टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन। चलो, सबसे पहला सवाल जो पूछा गया था कि राजस्थान की कौन सी शैली श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी चित्रकला पर आधारित प्राचीन संग्रह है। इसके आपको ऑप्शंस दिए गए थे। नंबर 1 मेवाड़, नंबर 2 मारवाड़, नंबर 3 पर हाड़ौती और नंबर 4 पर ढूंढाड़। तो एक बहुत ही बेसिक सवाल था जो हम कई बार क्लास में पढ़ चुके हैं। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है मेवाड़। ठीक है, ये चीज आप पढ़ चुके हैं। थोड़ा सा हम क्या करेंगे इस क्लास के अंदर, चीजों को रिकैप करने की कोशिश करेंगे और आसपास की कोई बात होगी ना तो वो भी अपन देख लेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं श्रावण प्रतिक्रमण। श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। राइटिंग का थोड़ा सा देख लेंगे। ठीक है, श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी की अपन बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि अपन को याद रखना है कि ये संबंधित किससे है। इसका सीधा सा संबंध है सबसे पहली बात मेवाड़ से। कि श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी का संबंध कहां से है? तो श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी का संबंध है आपके मेवाड़ से। एक मिनट। ठीक है, श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी का संबंध है मेवाड़ से। और मेवाड़ में भी यदि अपन बात करें तो मेवाड़ शैली को प्रारंभ करने वाले जो हैं रावल तेज सिंह। यदि मैं बात करूं रावल तेज सिंह के समय पर ये जो बुक है वो लिखी गई है। ये जो पुस्तक है श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, मेवाड़ में रावल तेज सिंह के समय इसको लिखा गया। और ये समय है कब का? 1260 ईस्वी का। टाइम पीरियड है आपके 1260 ईस्वी का। और मेवाड़ का सबसे प्राचीनतम यदि कोई चित्रित ग्रंथ है तो वो ग्रंथ कौन सा है? वो ग्रंथ है आपके श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। आगे बात समझ में? तो ये क्वेश्चन बहुत आराम से सॉल्व हो जाता। इसका आंसर है मेवाड़। दूसरा सवाल है कि जमनादास, क्या नाम है? जमनादास, छोटेलाल, बक्साराम और नंदलाल किस चित्रकला शैली से संबंधित है? तो ये हमने क्लास में बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस किया था कि जमनादास, छोटेलाल, बक्साराम और नंदलाल का कौन सी शैली से रिलेशन है। ऑप्शंस दिए गए थे आपको मारवाड़ शैली, झालावाड़ शैली, अलवर शैली और बीकानेर शैली। तो इसका आंसर है आपका अलवर शैली। क्या आंसर है? इसका आंसर है आपका अलवर शैली। अलवर शैली की हम बात करें तो हमने बात कर ली थी कि जयपुर की जो चित्रकला शैली है उसकी एक उपशैली कौन सी है? अलवर शैली। ठीक है, उपशैली कौन सी है? अलवर से। अलवर जयपुर की उपशैली कौन सी है? अलवर। और अलवर चित्र शैली के अंदर बात करें तो ये सभी जो चित्रकार हैं वो अलवर चित्रकला शैली से संबंधित है। ठीक है, अलवर चित्रकला शैली बहुत ही डिटेल में आपको पढ़ाई थी। इसके अंदर बेसिकली यदि हम बात करें तो आपके बलवंत सिंह, क्या नाम है? बलवंत सिंह के दरबार में बहुत सारे चित्रकारों को संरक्षण प्राप्त हुआ था। ठीक है, उनमें से ये एक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अलवर शैली। ठीक है, चलो अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जो कि आपको आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है इसे भी फटाफट देखते हैं अपन। देखो, क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया गया है बीकानेर में मथेरन समुदाय, मथेरना कला से रिलेटेड सवाल है। मथेरन समुदाय के संबंध में दिए गए कथनों को पढ़िए। देखो, कथन मैं पढ़ता हूं फटाफट से कि बीकानेर चित्र शैली के विकास में इनका योगदान रहा। तो सवाल पूछ रहा है आपको मथेरना से। ठीक है, महाराजा अनूप सिंह के काल में मथेरना समुदाय को संरक्षण मिला। ठीक है, तीसरा, मथेरन विशेषकर शासकों के क्या बनाते थे? पर्सनल चित्र बनाते थे। और चौथा, मथेरना जो अपने आप को महात्मा भी कहते हैं वो जैन समुदाय से।
तो ये आपने ऑप्शंस पढ़े होंगे, बहुत ही अच्छा, बहुत सिंपल सवाल है अपने लिए, क्योंकि अपन ने सब चीज डिटेल में पढ़ी है। इसका आंसर है उपयुक्त सभी, मतलब ये सभी। क्योंकि हम यदि मथेरना कला को थोड़ा सा डिस्कस करें तो मथेरना कला का संबंध है जैन धर्म से, क्योंकि मथेरना जो है वो क्या है, जैन धर्म की एक सब कास्ट है। इसके बारे में हमने पढ़ा था। और हमने मथेरना के अंदर जो मथेरना कला पढ़ी उसके अंदर इंपॉर्टेंट बात क्या थी कि यहाँ पर गीला पलस्तर होता है। क्या होता है? गीला पलस्तर। और गीले पलस्तर के ऊपर क्या किए जाते हैं? चित्र बनाए जाते हैं, चित्रकारी की जाती है। इस कला को फ्रेस्को या फिर अरायास शैली भी कहा जाता है। इन चीजों के बारे में हम बात कर चुके हैं। इसके अलावा यदि बीकानेर से कोई सवाल बनेगा तो वो बनेगा आपके किस पर? उस्ता कला पर। उस्ता कला आप बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार से उस्ता कला में ऊंट की जो खाल होती है उसके ऊपर क्या की जाती है? गोल्डन चित्रकारी की जाती है। ठीक है बात? तो इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते थे, क्योंकि बीकानेर चित्रशैली के विकास में मथेरनाओं का योगदान है। बिल्कुल सही बात है। दूसरी बात, अनूप सिंह के काल में मथेरना समुदाय को संरक्षण मिला। एकदम सही बात है, क्योंकि हमने बात की थी औरंगजेब के समय ये सारे जो आर्टिस्ट थे वो भागकर कहाँ आ गए थे? बीकानेर आ गए थे। बीकानेर में राजा था अनूप सिंह जिसने इसको संरक्षण दिया। और व्यक्तिगत चित्र यहाँ पर बनाए जाते थे महाराजाओं के। और मथेरना जिनको महात्मा भी कहते हैं वो कौन से समुदाय से हैं? वो हैं आपके जैन समुदाय से। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, अगला सवाल मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। अगला सवाल ये कह रहा है कि राजस्थान में भित्ति चित्रों को लंबे समय तक जीवित रखने के लिए एक पद्धति अपनाई गई, उसे क्या कहा गया? ठीक है, तो ये देखो इसके ऑप्शंस थे आपके सामने। नंबर 1 है फड़, नंबर 2 है सांझी, नंबर 3 है मांडना और नंबर 4 है अरायास। तो एक बार फिर से क्वेश्चन देख लो, बड़ा सिंपल सवाल है। राजस्थान में देखो, मार्क किया करो कि कौन सी चीज हमसे पूछी जा रही है। भित्ति चित्र पूछे और उनको लंबे समय तक जीवित रखने के लिए कौन सी पद्धति अपनाई गई। तो हमने बार बार पढ़ा है कि भित्ति चित्रों पर यदि आपको भित्ति चित्रण की बात करें तो फ्रेस्को या फिर आपके अरायास जो पद्धति है उसके अंदर भित्ति चित्रण राजस्थान में अंदर किए गए। और हम जानते हैं कि बीकानेर में उनको क्या कहा गया? बीकानेर में इसको क्या कहा गया? बीकानेर में कहा गया इसको आला गीला। इस पद्धति को बीकानेर में कहा गया आला गीला। और शेखावाटी के अंदर इसे क्या कहा गया? शेखावाटी के अंदर इसको कहा गया पणो। ये सारी बातें हम देख चुके हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा अरायास। ठीक है, चलो एक बार इन ऑप्शंस पे भी थोड़ा सा विचार कर लेते हैं। सबसे पहले क्या पूछा है उसने? फड़। फड़, कभी यहां से सवाल बन जाए तो 2-4 पॉइंट्स पता होने चाहिए अपन को। देखो, फड़ की यदि मैं बात करूं तो फड़ का सीधा सा संबंध है लोक देवी या फिर लोक देवता से। किससे संबंध है? लोक देवी या फिर कोई भी लोक देवता है उनका संबंध है फड़ से। अब फड़ के अंदर क्या किया जाता है? ये जो लोक देवी हैं, लोक देवता हैं, इनसे रिलेटेड यदि कोई भी कहानियां होती हैं तो उनका चित्रण किया जाता है। किसके अंदर? फड़ के अंदर। क्लियर है बात? अब ये फड़ है, इसका वाचन किया जाता है, मतलब गा के सुनाया जाता है। तो वाचन करने वाले को क्या बोलते हैं? वाचन करने वाले को बोलते हैं भोपे। ठीक है, वाचन करते समय कोई ना कोई वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है। ठीक है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल के तौर पर कौन कौन सी फड़। तो नंबर 1 पर है आपके देवनारायण जी की फड़, देवनारायण जी की फड़। और नंबर 2 पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट किसकी है? रामदेव जी की फड़। किसकी फड़? रामदेव जी की फड़। अच्छा, यदि अपन बात करें देवनारायण जी की फड़ के बारे में, किसके बारे में? देवनारायण जी की फड़ के बारे में बात करें तो इसको वाचन किया जाता है जंतर वाद्य यंत्र के साथ। कई बार सवाल पूछा हुआ है इसके बारे में भी। और रामदेव जी की जो फड़ है इसका वाचन किसके साथ किया जाता है? याद है किसी को? रामदेव जी के फड़ का वाचन किया जाता है रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ। तो कभी यहां से कोई सवाल आ जाए तो इसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। थोड़ा सा फड़ के बारे में हमने जान लिया यहाँ पर। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्या ऑप्शन था? सांझी चित्रण क्या होता है? तो हम देख लेते हैं कि भाई सांझी चित्रण क्या होता है। कभी सवाल आ जाए आपको तो मदद करेगी ये सारे पॉइंट्स आपको।
देखो कभी भी सांझी चित्रण की बात आ जाए तो अपन जानते हैं कि अपने भारत में बहुत सारे त्योहार होते हैं, कभी ना कभी त्योहार चलता ही रहता है, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जब मांगलिक कार्यों को रोक दिया जाता है, और वो कब होता है, वो होता है आपके श्राद्ध पक्ष के अंदर। तो बेसिकली ब्रज क्षेत्र से शुरुआत होती है किसकी, सांझी चित्रण की। और ब्रज क्षेत्र में भी यदि हम बात करें तो मथुरा और वृंदावन के अंदर श्राद्ध पक्ष के अंदर भगवान श्री कृष्ण, सुनना मेरी बात, भगवान श्री कृष्ण और राधा के युगल स्वरूप को आधार रखकर संध्या के समय, देखो सांझी है मतलब सांझ, तो कब हो रहा है, संध्या के समय, संध्या के समय जो चित्रण किया जाता है उसे कहा जाता है सांझी चित्रण। उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है आपका सांझी चित्रण। यदि वृंदावन में बात करें तो एक मंदिर है श्री राधा वल्लभ मंदिर, इस मंदिर के अंदर क्या किया जाता है, बेसिकली ये सांझी चित्रण किया जाता है, और वहीं से ये परंपरा हमारे कहां पे आ गई है, राजस्थान में भी आ गई है। ठीक है, तो सांझी चित्रण के बारे में इतने चीज अपन को पता होनी चाहिए। ठीक है, ब्रज क्षेत्र से इसका रिलेशन है, एक तरह की ये क्या होती है, रंगोली ही होती है, यूं मान लो। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट ऑप्शन क्या था हमारा, नेक्स्ट ऑप्शन जो आपको दिया था वो दिया था मांडना। ठीक है, मांडने के बारे में भैया हल्का सा देख लेते हैं कि भाई मांडने की यदि अपन बात करें तो मांडने का सीधा सा संबंध है किसी भी मांगलिक कार्य के समय क्या बनाया जाता है, चौखट पर मांडने बनाए जाते हैं, एक प्रकार की रंगोली बनाई जाती है। सही है, इसका सीधा सा मतलब है किसी भी प्रकार के अशुभ के निवारण के लिए ये प्रकार की पद्धति अपने राजस्थान में खूब चलती है। मांडने आपने खूब देखे होंगे कि मांडने किस प्रकार से शुभ अवसर पर बनाए जाते हैं। ठीक है, और मांडने बेसिकली बनाए जाते हैं आपके गेरू से या फिर चूना से। किससे बनाए जाते हैं मांडने, या तो गेरू से बनाए जाते हैं या फिर चूने से आपके क्या बनाए जाते हैं, मांडने बनाए जाते हैं। क्लियर है बात, तो हम वापस से एक बार ऑप्शंस पे विचार कर लेते हैं तो हमको क्लियर हो जाएगी बात। तो हमने देख लिया है इस क्वेश्चन का आंसर तो अरायास है, लेकिन हम फड़ के बारे में भी जान चुके हैं, सांझी चित्रण के बारे में भी जान चुके हैं और मांडने के बारे में भी जान चुके हैं। अब आ जाते हैं अगले सवाल पर, जिस सवाल के अंदर क्या पूछा गया है, सुमेलित करना है आपको। ठीक है, एक तरफ को आपको दे दी है शैली या उपशैली और दूसरी तरफ पूछ लिया है आपके चित्रकार। यहाँ पर थोड़ा ऊपर नीचे आ रहा है, आप आपके जहाँ पे आपने टेस्ट दिया है वहां पर इस चीज को बहुत बढ़िया तरीके से देख सकते हो। ठीक है, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं, देखो यहाँ पर सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, देखो यहाँ पर एक तरफ दिया है आपको तिजारा, एक तरफ दिया है आपको अलवर, एक तरफ दिया है आपको जयपुर और यहाँ पर आपको दिया गया है किशनगढ़। और इनको आपको सुमेलित करना है इनके किनसे, चित्रकारों से, कि इस समय पर कौन से चित्रकार हुए थे। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल था ये भी, इसी तरह के एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। तो मैं बता दूं आपको, इसका आंसर है 3124। देखो आपका जो तिजारा है, तिजारा संबंधित है किससे, तिजारा में है नंदराम और तिजारा में नंदराम और जमुना दास। क्योंकि हमने जब पढ़ा था तो वहां पर अलवर की चित्रकला शैली के बारे में पढ़ा था और अलवर के पास में ही है तिजारा, तो यहां पर क्या हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका नंदराम और जमुना दास। ये बेसिकली पूर्ण रूप से किसमें है, तिजारा के अंदर है। ठीक है, यदि अपन बात करते हैं अलवर की, अलवर की यदि अपन बात करें तो यहां पर हो जाएंगे आपके बलदेव और गुलाम अली, बलदेव और गुलाम अली आपके आ जाएंगे किसमें, ये आ जाएंगे आपके अलवर में। यदि अपन जयपुर की बात करें तो जयपुर के अंदर आ जाएंगे आपके साहिब राम और मोहम्मद शाह आ जाएंगे जयपुर में। और किशनगढ़ शैली के ये कुछ चित्रकार हैं जिनकी अपन बात करें तो किशनगढ़ शैली में आपके आ जाएंगे कौन से, मूलराज और भीखचंद। ठीक है, अच्छा सवाल था, इसको थोड़ा सा अपन ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। देखो यहां पर पूछा गया है, आपको बताना है आहड़ सभ्यता के बारे में कुछ कथन है जिनके ऊपर विचार करना है। देखो कथन में पढ़ के बताता हूं आपको। आहड़वासी तांबा जलाना जानते थे, क्या बोल रहा है, आहड़वासी जो है वो तांबा गलाना जानते थे। तो बड़ा इजी क्वेश्चन है, हमने इसके बारे में बात भी की है, तो बिल्कुल सही बात है।
दूसरा, ये लोग चावल से परिचित नहीं थे, तो बिल्कुल गलत है, चावल से परिचित से, पिछले आरएस में वो सवाल है। धातु का काम आहड़ वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था, एकदम सही। और यहां से काले रंग के मृदभांड मिलते हैं, काले लाल रंग के क्या मिलते हैं, मृदभांड मिलते हैं। तो ये ऑप्शन यहाँ पर जो दूसरा है, लोग चावल से परिचित नहीं थे, ये गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1, 3 और 4। क्लियर है बात। तो ये सवाल हमारा हो गया है। इसके बाद में एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है जिसके बारे में अपन बात करते हैं। एक तरफ आपको क्या दिए गए हैं, यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है, अपन देख लेते हैं। एक तरफ तो आपको दिए गए हैं आपके लोक देवता, जैसे कि तेजाजी, देवनारायण जी, बाबू जी और तल्लीनाथ जी। और आपको क्या करना था, आपको मिलाना था कि कौन सी जगह से इनका संबंध है, चाहे वो जालौर हो या परबतसर नागौर हो या फिर आपके कोलू गांव हो फलौदी में, या फिर आसींद भीलवाड़ा के अंदर हो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व किया होगा, बड़ा ही अच्छा सवाल था और हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी है। तो इसका आंसर था नंबर 4। क्या है, इसका आंसर था नंबर 4। देखो एक बार हम फटाफट से इन चीजों के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, 2 मिनट लगेगी और हमारी बहुत सारी चीजें यहां से क्लियर हो जाएंगी। चलिए, तो सबसे पहले हम यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशन देखेंगे, वो किसके बारे में है। तो सबसे पहले हम यदि बात करें तो तेजाजी जो अपने ऑप्शन में दिया गया है, इनके बारे में इंफॉर्मेशन होगी तो हम फटाफट से चीजों को रिलेट भी कर जाएंगे। देखो तेजाजी की यदि अपन बात करें तो तेजाजी के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि 5 जो पीर है ना, उनमें इनका नाम नहीं आता। सबसे पहली चीज है, 5 पीरों में इनका नाम नहीं आता। 5 पीरों की अपन बात करें तो अपन बोलते हैं पाबू, हड़बे, रामदे, मांगलिया, मेहा और 5 पीर पधारजो। क्या बोलते हैं, 5 पीर पधारजो, गोगाजी गेहा। तो उसके अंदर 5 का नाम आ जाता है, लेकिन तेजाजी उसके अंदर नहीं है। ठीक है, तेजाजी की कुछ इंपॉर्टेंट बात करें तो इनका संबंध है नागौर से, और नागौर में भी बात करूं तो पर्वतसर से किसका संबंध है, तेजाजी का संबंध है। और तेजाजी को क्या कहा जाता है, सर्प रक्षक देवता कहा जाता है किसको, तेजाजी को। इन्हीं को कहा जाता है काला बाला का देवता। काला बाला एक रोग है, उसका इलाज करने वाले कौन है, तेजाजी हैं। ठीक है, इनके बारे में कुछ जरूरी चीजें बस वो अपन देख लेते हैं। इनकी घोड़ी है, उसका नाम क्या है, घोड़ी है उसका नाम है आपके लीलन। घोड़ी का नाम क्या है, लीलन। तो ये बातें अपने को तेजाजी के बारे में पता है। और इनका जो मंदिर है वो कहां पर है, पर्वतसर में। तो जो अपने ऑप्शन में था तेजाजी का, तो तेजाजी का संबंध है नागौर पर्वतसर से। ठीक है, चलो और ऑप्शन में क्या थे, अपने ऑप्शन में है देवनारायण जी। क्या है, देवनारायण जी। तो इनके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, कभी कोई सवाल आए तो अपन सॉल्व कर सकेंगे कि देवनारायण जी का संबंध बेसिकली कहां से है। ये है बगड़ावत गुज्जर समाज से क्या है, इनका संबंध है देवनारायण जी का। अच्छा, इनको क्या कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है औषधि का देवता। इनको कहा जाता है औषधि का देवता। इसके अलावा भगवान विष्णु का अवतार भी इनको कहा जाता है। क्या कहते हैं, इनको भगवान विष्णु का अवतार भी कहा जाता है। ठीक है, जब किसान हल जोतता है तो उस समय भी क्या करता है, इनको याद करता है। तेजाजी का भी संबंध है बेसिकली इनसे, लेकिन ये है विष्णु जी के अवतार। अच्छा, इनकी जो मूर्तियां होती हैं मंदिर में, तो मूर्तियां या नहीं होती, किसकी पूजा होती है, ईंट की पूजा होती है। मूर्तियां नहीं होती, ईंट की पूजा यहाँ पर की जाती है। ठीक है, देवनारायण जी की फड़ है, सबसे लंबी और सबसे बड़ी फड़ है तो वो देवनारायण जी की है। और रावण हत्या वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है जब देवनारायण जी की फड़ बांची जाती है। क्लियर है बात। और इनकी जो मुख्य पीठ है वो आपको कहाँ मिलेगी, इनकी मुख्य पीठ मिलेगी आपको आसींद भीलवाड़ा में। ठीक है, तो हमारे ऑप्शन से आप मैच कर सकते हैं कि इनका संबंध है आसींद भीलवाड़ा से। क्लियर है। अगला ऑप्शन अपने सामने क्या था, अगला ऑप्शन है अपने साथ में तल्लीनाथ जी। ये चीजें मैं इसलिए बता रहा हूं, कभी यहां से सवाल आ जाए तो आपको चीजें रिकॉल हो जाएंगी
ठीक है। यदि अपन बात करें तल्लीनाथ जी की, किनकी बात कर रहे हैं? तल्लीनाथ जी। तो तल्लीनाथ जी की यदि मैं बात करूं तो तल्लीनाथ जी का संबंध कहां से है? तो सीधी सी बात है भैया, तल्लीनाथ जी का फुल फॉर्म नाम का है गोगादेव राठौड़। इनका बेसिकली जो नाम है ना वो है गोगादेव राठौड़, तल्लीनाथ जी का। ठीक है। अच्छा, इनके जो मंदिर मिलेंगे ना वो आपको कहाँ मिलेंगे? इनके मंदिर मिलेंगे पंचोटा, जो कि पड़ेगा जालोर में। तो आपका ऑप्शन आप मैच कर सकते हैं कि पंचोटा गांव जालोर से इनका संबंध है। और इनके बारे में एक और इंफॉर्मेशन कि इनको ओरण का देवता कहा जाता है। अब ये ओरण आपने पढ़ा होगा, ओरण का मतलब है ऐसा स्थान, मंदिर के आसपास का ऐसा स्थान जहां से पेड़ पौधे नहीं काटे जाते, जहां से पेड़ पौधे नहीं काटे जाते, ऐसा रिलीजियस यदि कोई स्थान है तो वो कहा जाता है ओरण। और ओरण का देवता कहते हैं तल्लीनाथ जी को। क्लियर हो गई बात? ठीक है। लास्ट ऑप्शन के ऊपर विचार कर लेते हैं, वो हैं आपके पाबूजी। क्या है? वो हैं अपने पाबूजी। तो पाबूजी की यदि अपन बात करें तो पाबूजी के बारे में एक दो चीज देख लेते हैं। इनको कहा जाता है लक्ष्मण का अवतार। किसका अवतार? लक्ष्मण का अवतार कहा जाता है पाबूजी को। दूसरी बात है प्लेग रक्षक देवता, प्लेग रक्षक देवता भी कहा जाता है पाबूजी को। तीसरी बात है ऊंट रक्षक देवता भी किसको कहा जाता है? पाबूजी को। और कुछ जातियां हैं जिनका नाम है जैसे रेबारी, वो क्या करती हैं? पाबूजी को पूजती हैं लोक देवता के रूप में। ठीक है। और इनका मेला कहाँ लगेगा? इनका मेला लगता है बेसिकली कोलूमंड में। इनका मेला लगता है कोलूमंड में। कहाँ लगता है? कोलूमंड में इनका मेला लगता है, जिसका संबंध कहाँ से है? जिसका संबंध है आपके बाड़मेर से। क्लियर हो गई ये बात? सही है। और पाबूजी की जो फड़ है वो सबसे लोकप्रिय फड़ है। पाबूजी की जो फड़ है वो क्या है? सबसे लोकप्रिय फड़ है। और इनके जो भजन होते हैं उनको क्या कहते हैं? पवाड़े। इनके जो भजन हैं उनको कहा जाता है पवाड़े। और उनका गायन किया जाता है माट वाद्य यंत्र के द्वारा। कौन सा वाद्य यंत्र है? इनका पालन इनको किया जाता है माट वाद्य यंत्र के द्वारा। तो अब सारे ऑप्शंस को आप देख सकते हैं और इसको रिलेट कर सकते हैं। ठीक है। आते हैं फटाफट से क्वेश्चन की तरफ। कितने क्वेश्चन बचे हैं अपने? देखो ये क्वेश्चन अब आप सॉल्व कर लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये थोड़ा मिसप्रिंट हो रहा है, मैं देख लेता हूं कि ये क्वेश्चन क्या था, एक बार फटाफट से देख लेते हैं। देखो ये सवाल दिया गया था, उसके अंदर आपको नाम दिए गए थे। एक तो है बखनाजी, क्या नाम है? बखनाजी और संतदास जी। बखनाजी, संतदास जी, जगन्नाथ दास और गरीबदास। क्या नाम है? और है गरीबदास जी। तो इनका ये जो संत हैं इनका संबंध किससे था? ये सवाल पूछा गया था कि इनका संबंध किससे था। तो इसमें आपको ऑप्शंस दिए गए थे। इसमें दिया था दादू पंथ, उसके बाद में आपको बताया था लालदासी संप्रदाय, उसके बाद में आपको बताया था जसनाथी, सी ऑप्शन। और आपके सामने जो डी ऑप्शन है वो है राम स्नेही संप्रदाय। ठीक है। तो हमने जो लोक देवी देवता और वो सब चीजें पढ़ी हैं। संत तो यहाँ पर बखना जी, जगन्नाथ दास जी, संत दास जी, गरीबदास जी, इनका संबंध किससे है? इनका संबंध है दादू दयाल जी से। क्लियर है बात? तो इनका संबंध है आपके दादू दयाल जी से, इनका संबंध बताया जाता है। तो एक बार फटाफट से आप चेक कर लीजिए कि आपको कितने सवाल यहाँ से आए हैं, कहाँ आपकी कमी रह गई है, उसको आप फटाफट से क्या करेंगे? रिजॉल्व करके आगे बढ़ेंगे। देखो यदि अपन कुछ और जरूरी बातों के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, हमारे लिए एग्जाम में काम आएंगी। तो दादू पंथ की यदि अपन बात करते हैं, किसकी बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं यहाँ पर दादू पंथ की। देखो दादू पंथ की आप सीधी सी बात करें तो दादू को क्या कहा जाता है? दादू को कहा जाता है राजस्थान का कबीर। क्या कहते हैं दादू को? दादू को कहा जाता है राजस्थान का कबीर। इनकी जो मुख्य पीठ है
वो कहां पर है? इनकी मुख्य पीठ है नरैना में, इनकी मुख्य पीठ है नरैना में, जिसका संबंध कहां से है? जयपुर से, जयपुर से। और इनके जो सत्संग स्थल हैं, सत्संग स्थल को क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है अलख दरीबा। ठीक है, दादूपन से कभी सवाल आ जाए तो ध्यान रखेंगे क्या कहा जाता है। और इनके टोटल कितने शिष्य हुए? 52 शिष्य हुए, जिनके नाम भिन्न भिन्न है। सुंदरदास जी हो गए आपके, और सुंदरदास जी सेकंड हो गए, रज्जब जी हो गए, और बालिंद जी, गरीबदास जी, ये सभी इनके शिष्य हुए। तो थोड़ा देख लिया अपन ने दादू पंथ के बारे में। और क्या ऑप्शंस थे हमारे पास में? तो ये ऑप्शन तो सही हो गया दादू। लालदासी, यदि आप यहाँ पर बात करना चाहेंगे लालदासी संप्रदाय के, लालदासी के बारे में, देखो लालदासी का सीधा सा रिलेशन कहां से है? लालदासी का संबंध है मेव क्षेत्र से। कौन सा? मेव क्षेत्र से लालदासी का संबंध है। ठीक है, कहां से? मेव क्षेत्र से, यानी मेवात क्षेत्र से। मेवात क्षेत्र से किसका संबंध है? लालदास जी का संबंध है। ठीक है, अच्छा, एक जगह का नाम आता है जिसका नाम है नांगल जहाज। तो नांगल जहाज किसका केंद्र था? ये केंद्र था आपके लालदासी संप्रदाय का नांगल जहाज। ठीक है, तो ये हमने कुछ ऑप्शंस देख लिए कि किस प्रकार से लालदासी है। तो आप एक बार यहां पर फटाफट से मार्क कर लीजिए इन क्वेश्चंस के आंसर्स को। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये जो क्वेश्चन है इनके आंसर्स आपने बहुत बढ़िया तरीके से दिए होंगे। ठीक है, अब एक लास्ट बात अपन कर लेते हैं, वो किसके बारे में है? वो है आपके राम स्नेही संप्रदाय के बारे में। यहां से भी कभी कभार आराम से सवाल पूछ लिया जाता है। तो लास्ट चीज हम देख लेते हैं राम स्नेही संप्रदाय के बारे में। देखो, राम स्नेही संप्रदाय की यदि अपन बेसिकली बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सीधा सा आना चाहिए किसके शिष्य थे? ये हुए थे रामानंद के शिष्य। ठीक है, रामानंद के ये शिष्य हुए थे। और इनकी कितनी शाखाएं थी? 4 शाखाएं इनकी हैं। इनको फटाफट देख लेते हैं हम। पहली शाखा कौन सी है? पहली शाखा है आपके शाहपुरा, जिसका संबंध कहां से है? शाहपुरा भीलवाड़ा। ठीक है, पहली शाखा हो गई शाहपुरा। दूसरी आपकी हो गई रैण। तीसरी शाखा हो जाएगी आपकी सिंगथल, और चौथी शाखा हो जाएगी आपकी खेड़ापा। ये जरूरी सवाल है, यहां से सवाल बनते हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, शाहपुरा, रैण, सिंगथल और खेड़ापा। शाहपुरा कहां पड़ता है? सॉरी, रैण कहां पड़ेगा आपका? रैण पड़ता है बेसिकली नागौर में, सिंगथल पड़ेगा अपना बीकानेर में, और खेड़ापा शाखा पड़ेगी आपके जोधपुर में। अब एक लास्ट चीज और अपने एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो देख लेते हैं कि शाहपुरा शाखा के प्रवर्तक कौन थे। तो इसके प्रवर्तक आपको मिलेंगे संत रामचरण जी। ठीक है, कौन है? संत रामचरण जी। रैण शाखा की बात करूं तो यहां पर आएंगे आपके संत दरियाव जी। क्या नाम है? संत दरियाव जी। सिंगथल शाखा की बात करें तो संत हरिराम जी। संत हरिराम जी ने इस शाखा को शुरू किया था। ठीक है, हरिराम जी, और सॉरी हरिराम दास जी अपन बोल सकते हैं। ठीक है, संत हरिराम दास जी। और यहां पर लास्ट में आएंगे संत रामदास जी, जो कि आपके खेड़ापा शाखा को चालू करने वाले हैं। तो इस प्रकार से जो आपके 8 सवाल आए थे इस टेस्ट पेपर में, उनको आपने सॉल्व किया होगा। इन सॉल्यूशन को जरूर देखना, इससे आपका ना रिवीजन भी होगा और ऑप्शंस के बारे में भी अपन को पता चलेगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू।